दुख की बात है, रवि अपनी ही माँ सीमा को जिंदा दफनाने ले जा रहा है। वह उसे मजबूती से पकड़कर 4 कोनों वाला स्टील केज खोलता है, उसे अंदर डालता है और बिना कुछ कहे एक गहरे पिट में धकेल देता है। ऊपर से गोल्डन स्टेनलेस स्टील नेट से पिंजरा बंद कर देता है। सीमा चिल्लाती है, रोती है, मगर रवि के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप पीछे हटता है, फिर हाफ टन सीमेंट ब्लॉक उठाकर फेंक देता है। शुक्र है ब्लॉक उसकी माँ को नहीं लगता, मगर डर अब और बढ़ चुका है। वो रहम की भीख मांगती है, मगर रवि का साथी अमित, जिसे सब मजबूत भाई कहते हैं, सीमेंट चालू कर देता है और धीरे धीरे सीमा उसमें डूबने लगती है। असल में ये पहली बार नहीं हुआ। परसों ही कुछ बच्चों को बाहर एक मेटल बॉक्स मिला था जिसमें एक इंसान जिंदा दफनाया गया था। उसके हाथ पैर बंधे थे और चेहरा दर्द में जकड़ा हुआ। ये साफ था कि उसे जिंदा रहते दफनाया गया था। अभी पुलिस केस की जांच ही कर रही थी कि एक और हत्या सामने आई। इस बार पीड़िता थी नेहा, एक कॉलेज ग्रेजुएट। तीनों क्राइम सीन्स को जोड़कर पुलिस ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और अनुमान लगाया कि अगला अपराध ट्रायंगल के सेंटर में होगा। इंस्पेक्टर फुबलाल और उनकी टीम उस जगह जा पहुंची। रात में वहां एक कार आई। ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ की गई तो पता चला वो बस एक कपल था जो कुछ समय अकेले बिताने आया था। उसी समय पिछले विक्टिम की बॉडी निकाली गई और पुष्टि हुई उसे जिंदा दफनाया गया था, मगर सेक्सुअली असॉल्टेड नहीं किया गया। तो आखिर मकसद क्या था? इंस्पेक्टर फुबलाल को शक हुआ कि किलर शायद कोई मानसिक रूप से विकृत इंसान है जिसे अकेली महिलाओं को कष्ट देने में आनंद आता है। तभी पता चलता है कि नेहा का एक भाई है सुनील, जो एक मशहूर सीमेंट वर्कर है। और चौंकाने वाली बात ये कि वो उसी औरत का इलेजिटिमेट सन है जिसने उसे माँ बनकर पाला। हकीकत ये थी कि नेहा ही उसकी असली माँ थी, जो किशोरावस्था में माँ बन गई थी और बदनामी के डर से उसे अपनी माँ श्यामा देवी को सौंप दिया था। जब सुनील को सच पता चला, वह मानसिक संतुलन खो बैठा। उसने नेहा को टाइगर बेंच से बांधा, एक चीप ड्रिल लेकर उसका सिर ड्रिल किया और फिर उसे सीमेंट में दफना दिया। इसके बाद वो अपनी दादी को पकड़ता है और जब वे सच मानने से इनकार करती हैं तो उन्हें भी सीमेंट पिट में फेंक देता है। शुक्र है पुलिस समय पर पहुंचती है और श्यामा देवी को बचा लेती है। सुनील भागने की कोशिश करता है, मगर खेलकूद से दूर रहने वाला वो लड़का पुलिस से हार जाता है।